हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सीबॉर्न लाइब्रेरी के बारे में। तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैटप्लोलिब लाइब्रेरी के बारे में बताया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सी सीबॉर्न लाइब्रेरी है ये कैसे मैटप्लोलिब की जो सी फंक्शनैलिटी है उसे एनहेंस कर देती है और कैसे ये उससे ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सीबॉर्न लाइब्रेरी को सबसे पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा ईजी है। हमने क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, और जैसे ही आपने शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको पहले से पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस, मतलब कि मैं जो सी सीबॉर्न लाइब्रेरी है उसे अपने कंप्यूटर में या फिर मैं उसे लोड कर रहा हूँ। तो क्या है कि ये हमारा लोड हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा सेट को लोड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको पांडास सिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पांडास को यूज करते हैं, कैसे हम पांडास की हेल्प से सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल और जीएसएन फाइल्स को कैसे हम रीड करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, आज मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप डाटा सेट को लोड कर सकते हो। एक्चुअली में पता क्या है, जो सा सीबॉर्न है इसके पास ना ऑलरेडी कुछ डाटा सेट प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अगर ना आप यहाँ पर लिखोगे sns.get dataset underscore names और उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करोगे तो आपके पास ना जितने भी डाटा सेट एसएनएस या फिर सीबॉर्न के पास प्रेजेंट है वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज ना इसी की हेल्प से इसी डाटा सेट को यूज करके सीबॉर्न के जो भी ट्यूटोरियल है उसे पूरा करेंगे। अब दोस्तों जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपने ना डाटा सेट को लोड करना हो जो पहले से प्रेजेंट है एसएनएस के अंदर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है sns.load dataset और उसके बाद इस बार ना मैं ना टाइटैनिक डाटा सेट ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने तो सिंपली यहाँ पे लिख दिया टाइटैनिक। चाहे आप ना कोई भी डाटा सेट ले सकते हो, जैसे यहाँ पर आइरिस लिखा हुआ है तो आप आइरिस भी ले सकते हो, यहाँ पर जो सा टैक्सीज है इसे भी ले सकते हो, टिप्स भी ले सकते हो, जो मर्जी ले लो। ठीक है, बस आपने क्या करना है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और जैसे ही आपने शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करोगे तो ये क्या होगा, जो भी डाटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज हैं वो जाके डीएफ के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी। और जैसे ही मैं ना यहाँ पर df.head करता हूँ तो मेरे पास जो भी डाटा सेट था वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि हम पांडास की हेल्प से करते थे। जो डीएफ है ना ये एक तरह का डाटा फ्रेम ही है जो पांडास का था। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीएसवी फाइल से रीड नहीं करवा रहे, हम डायरेक्टली जो हमारी लाइब्रेरी है उसी से हम डाटा को लोड करवा रहे हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो ना जैसे इंटरनेट पे ना अगर टाइटैनिक सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैंने आपको ओपन करके दिखाऊं तो अपना कैगल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। आपने सिंपली यहाँ पर कैगल पर जाके टाइटैनिक डाटा सेट को सर्च कर लेना है और यहाँ पर जब आप डाटा पर आओगे तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, आपको यहाँ पर डाटा सेट मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पर आप बस लॉगिन कर लेना, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड ऑल के बटन पर क्लिक कर देना, आपके पास सीएसवी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, या फिर डाउनलोड हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो आगे यहाँ पर ना मैंने जो भी हमारे पास यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर जितने भी फीचर्स हमारे पास प्रेजेंट है ना उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि सर्वाइव्ड का क्या मतलब है, ठीक है, पी क्लास का क्या मतलब है, नेम का क्या मतलब है, सेक्स का क्या मतलब है, एज का क्या मतलब है। ऐसे मैंने जितने भी कॉलम्स थे उनकी मैंने जो सी डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बात करते हैं कि हम ना अब सीबॉर्न की हेल्प से प्लॉटिंग करेंगे कैसे। मान लो कि मैंने ना यहाँ पर ना स्कैटर प्लॉट करना है। स्कैटर प्लॉट करना बहुत ज्यादा इजी है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है एसएनएस। एसएनएस क्या है, हमारी सीबॉर्न लाइब्रेरी। मैंने उसे कॉल किया और यहाँ पर लिखा स्कैटर प्लॉट, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया एक्स की वैल्यू में डाल दिया मैंने एज, मतलब कि एज जो हमारा कॉलम है। ठीक है, और वाई में मैंने डाल दिया फेयर। फेयर भी हमारा कॉलम है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। फेयर क्या है हमारा, फेयर पेड बाय द पैसेंजर्स, मतलब कि पैसेंजर्स ने जितना पैसे दिए हैं वो हो गया हमारा फेयर। आगे हमने यहाँ पर डाटा सेट जो हमारा है उसे भी डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डाटा इज इक्वल टू डीएफ। डीएफ हमने ऊपर डिफाइन किया था जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था। अब जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बस ना अभी के लिए इतना लिखा और शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर क्या देखोगे कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है और जो सी वाई एक्सिस है, स्कैटर प्लॉट तो आ ही रहा है, उसी के साथ साथ जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उसके ऊपर लेबल ऑटोमेटिकली आ गया। मैटप्लॉलिब में हम क्या करते थे, हमें पहले डिफाइन करना पड़ता था कि उसका टाइटल क्या है, एक्स लेबल क्या है, वाई लेबल क्या है, वो हमें डिफाइन करना पड़ता था। पर जो सा सीबॉर्न है ये इतना स्मार्ट है कि ये ऑटोमेटिकली जो इसकी लेबल्स है उसे उठा लेता है। आप चाहो तो ना कस्टम भी ले सकते हो, कस्टम लेबल्स भी यहाँ पर लगा सकते हो। मान लो कि मैंने ना जो ये वाला आपको ग्राफ दिख रहा है ये अभी ना एक ही कलर्स में प्रेजेंट है, मतलब कि ब्लू कलर में प्रेजेंट है। अगर आप ना आप चाहते हो कि इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है पैलेट। ठीक है, और पैलेट के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी कलर्स होंगी उनकी लिस्ट को पास आउट कर देना है। ठीक है, जैसे मैं अगर शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करता हूँ, और सॉरी इससे पहले हमें ना यहाँ पर ह्यू को भी सेट करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा किया, इस जोन सा ये ह्यू है इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इससे ह्यू को कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और जैसे ही हम शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास जो भी ग्राफ था वो अब कलर्ड फॉर्मेट में आ चुका है।
ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यू का क्या मतलब है। ह्यू हम ना उस क्लास को कहते हैं या फिर हम उस कैटेगरी को लेकर चलते हैं जिसके अंदर हमारे पास ना कैटेगरिकल डाटा है, जिसकी हद से हम कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने यहाँ पर ह्यू लिखा है क्लास, ठीक है। अब क्लास के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज प्रेजेंट हैं। पहला है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। फर्स्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द रेड डॉट, सेकंड को ग्रीन से और थर्ड को हम ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ब्लू कलर ही है ना, ब्लैक कलर, सॉरी, ब्लैक कलर से हम डिनोट कर रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पर आप अगर ना स्कैटर प्लॉट करोगे तो आपको यहाँ पर सिंपली देखने पे ही पता लग जाएगा कि जो से फर्स्ट क्लास वाले लोग हैं वो कौन से हैं, ठीक है। जो से सेकंड क्लास वाले लोग हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और जो से थर्ड क्लास वाले लोग हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर अब ना सेम कलर होने की जगह हमने यहाँ पर क्या किया, 3 फीचर्स को यूज करके ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सिंपली बस इतना सा कोड लिख के ये जो सा एडवांस कोड, मतलब जो सा ये एडवांस फीचर्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ना मैटप्लोलिब में ये सब कुछ करने जाते तो आपको थोड़ा सा कोड लेंथी पड़ जाता, ठीक है। बट जो सा सीबॉन है इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन में ये सब कुछ कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप ना चाहो तो इसका जो साइज है उसे भी कर सकते हो एडजस्ट, जैसे हम ना मैटप्लोलिब में करते थे, ठीक है। तो आपने सिंपली करना है, यहाँ पर लिख देना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लास्ट में यहाँ पर लिख दिया साइज इज इक्वल टू पी क्लास, और जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर की जब से रन करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल 4 फीचर्स को यूज कर रहा हूँ। मतलब कि एज, फेयर, क्लास और पी क्लास, इसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपने ग्राफ है उसे प्लॉट कर रहा हूँ। और पी क्लास का क्या मतलब है, पी क्लास का मतलब है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसका जो सा मतलब कि जैसे होता है ना इकोनॉमी क्लास हो गई, ठीक है, बिजनेस क्लास वगैरह वगैरह, वैसे इन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो हमें ये पता लग रहा है कि जो सा पर्संस है वो किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं। मुझे उम्मीद आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इन ग्राफ्स को प्लॉट करना है। मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हमने क्या करना है। सिंपली अगर आप ना सिंपल ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो आपने अपनी एक्स वैल्यू को लिख देना है, वाई वैल्यू को लिख देना है, और डाटा के अंदर जो भी आपका डाटा फ्रेम होगा उसे डिफाइन कर देना है। और पैलेट के अंदर जो भी आप कलर डिफाइन करना चाहते हो, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारे पास ह्यू क्या था, क्लास, और क्लास के पास मेरे पास 3 कैटेगरीज प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया, पैलेट के अंदर 3 कलर्स डाल दिए, ठीक है। और अगर मैं ना साइज को भी डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं साइज लिखकर जो भी हमारे पास डाटा सेट के अंदर जो फीचर प्रेजेंट होगा उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है, सिंपली, ठीक है। बस आपने यहाँ पर लिख देना, बाकी काम ये अपने आप कर लेगा, आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा स्कैटर प्लॉट। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं हिस्टोग्राम की, हिस्टोग्राम या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट की। पहले मैं ऐसे करता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हिस्टोग्राम में क्या है, हमने सिंपली क्या लिखना है यहाँ पर, SNS.hist प्लॉट। हिस्ट प्लॉट का क्या मतलब है, हिस्टोग्राम प्लॉट। और बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम किस चीज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इस बार मैं ना एज कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, ठीक है। मैंने एक्स को अलग लिख दिया, वाई को अलग लिख दिया, और बाद में मैंने डाटा सेट को डिफाइन कर दिया कि डाटा सेट मेरा कौन सा है। और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप डाटा फ्रेम लिख दो और ब्रैकेट के अंदर जो कॉलम का नेम है वो डाल दो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। मैंने दोनों वे आपको बता दिए। और यहाँ पर जो सा KDE है, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी के लिए ऐसे करते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। मैंने इसे हटा दिया और यहाँ पर मैंने बिन साइज लिख दिया 15। इसका क्या मतलब है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। पहले एक बार ना इसे रन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बिन्स का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए जो भी हमारे पास यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बार ये दिख रहे हैं ना, क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम्स दिख रहे हैं अलग अलग। अगर आपने ना इसे 15 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो आप यहाँ पर लिखोगे 15। जैसे अगर ना आप इसे काउंट भी करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि इसने क्या किया, इस पूरे हिस्टोग्राम को 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे ना 5 लिख देता एग्जांपल के लिए, बिन्स को 5 कर देता हूँ और शिफ्ट प्लस एंटर की जब से रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब हमारे पास क्या है, टोटल 5 डिविजन्स हो चुकी है। मतलब कि जो हमारा हिस्टोग्राम बनना था उसे उसने क्या किया, 0 से लेकर 80 तक तो वो है, पर उसने क्या किया, जो डिविजन्स थी उसे 5 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी के लिए इसे 15 ही रहने देते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि ये बिन्स का क्या मतलब है। बिन्स कुछ नहीं करता, बस अपना जो सा ग्राफ है 15 पार्ट्स में या फिर जितने भी आप बिन्स रखोगे उतने पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा। उतनी रेंज होती है, जैसे आपको पता ही होगा हिस्टोग्राम में रेंज होती है, जैसे 0 से लेकर 5 तक इतनी वैल्यूज हैं, 5 से लेकर 10 तक इतनी वैल्यूज हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा, आपने 10th तक ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो हमने यहाँ पर काइंड पढ़ा था, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये KDE, सॉरी, ठीक है, KDE पढ़ा था, इसका क्या मतलब है। अगर मैं ना KDE इज इक्वल टू ट्रू करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, तो आप देख रहे होगे
कि यहाँ पर ना एक ना स्मूथनेस आ जाती है, मतलब कि ये ग्राफ के ऊपर एक ना ये स्मूथ सा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ये ग्राफ पता क्या है, ये है हमारा पीडीएफ। अगर आपको नहीं पता पीडीएफ क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स वाली सीरीज में बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर आपको वो मिल जाएंगी। ठीक है, नहीं तो ना इंटरनेट पे सिंपली मतलब कि यूट्यूब पर सिंपली सर्च करना मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स इन हिंदी। ठीक है, और आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने ये सब कुछ बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं बस आपको सीबॉर्न बता रहा हूँ तो इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। अब बात करते हैं डिस्क प्लॉट की। डिस्क प्लॉट और जो सा ये जो सा हमारा हिस्टोग्राम है, ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं इसके ग्राफ्स। ठीक है, आप चाहो हिस्टोग्राम लिख लो या फिर डिस्क प्लॉट यूज कर लो। ठीक है, इसके जो से ग्राफ्स होते हैं ये बिल्कुल सेम ही होते हैं, एग्जैक्टली सेम ही होते हैं, मतलब कि इतना कुछ खास फर्क आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो आप चाहो तो इस मेथड से भी इसे प्लॉट कर सकते हो, आप चाहो तो डिस्क प्लॉट की हेल्प से भी इसे प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं ऐसा आपको ना अलग यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये डिविजन्स हुई हुई हैं और ये क्या है, हमारा एक स्मूथ कर्व है। ठीक है, ये स्मूथ कर्व हमारा पीडीएफ है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे क्या आ जाता है हमारे पास, तो है हमारे पास बार प्लॉट। ठीक है, बार प्लॉट को हम कैसे प्लॉट करेंगे, सिंपल है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, मैंने बस यहाँ पर पैलेट के दो कलर्स दिख दिए। ठीक है, और हमारा जो सा एक्स वैल्यू है वो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, वाई को ऐसे डिफाइन कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप एक्स की वैल्यू को अकेला लिख देते और वाई की वैल्यू को अलग लिख देते, और लास्ट में आप ना डाटा सेट का वैल्यू लिख देते, मतलब डाटा सेट कौन सा वो भी आप डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, सिंपल लिखा एसएनएस डॉट बार प्लॉट, और उसके बाद सारी वैल्यूज को डाल दिया, और मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया। और इसने क्या किया, सिंपली मुझे ना ग्राफ प्लॉट करके दे दिया, कुछ भी नहीं मैंने किया। बस मैंने क्या किया, सिंपली जो एसएनएस था इसके साथ हिस्ट प्लॉट की जगह बार प्लॉट कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं आई है। ठीक है, आपने थोड़ा सा इसके साथ ना काम करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, बहुत ज्यादा इजी है ये तो, मैटप्लॉटलिब से बहुत ज्यादा इजी है, आप यूज करोगे आपको यार बहुत पसंद आने वाला है। बात करते हैं बॉक्स प्लॉट के बारे में। बॉक्स प्लॉट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, क्योंकि ना ये आउटलायर्स को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको नहीं पता आउटलायर्स क्या होता है, मैं इस बार क्लियर तो कर देता हूँ, पर मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ना हमारी मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स वाली वीडियोस को जरूर देख लेना। अगर आपने नहीं देखी, आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। पहले ऐसे करते हैं, इसे ना रन कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये चल कैसे रहा है। ठीक है, तो अगर प्लॉट करना है तो वो सिंपल है, एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट लिख दो, जो वैल्यूज है एक्स वैल्यू वाई वैल्यू वो लिख दो, पैलेट के कलर लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे जो सा ह्यू है वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ठीक है, और आगे मैंने क्या किया, जैसे ये प्लॉट होकर आएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास पूरा का पूरा ग्राफ आ चुका है। और ना जिनको पहले पता है कि बॉक्स प्लॉट कैसे वर्क करता है, तो आपको याद होगा कि बॉक्स प्लॉट का जो सा नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मिनिमा। ठीक है, ऊपर वाले को मैक्सिमा, इसे कहते हैं हम 25 परसेंटाइल, इसे हम कहते हैं 50 परसेंटाइल, और इसे हम क्या कहते हैं 75 परसेंटाइल। और जो भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिख रही हैं इसे हम कहते हैं आउटलायर्स। ठीक है, आउटलायर्स वो वैल्यूज होती हैं जो हमारी नॉर्मल वैल्यू से काफी ज्यादा होती है। मान लो कि मेरे पास ना ज्यादातर जो उनसी वैल्यू है वो 10 से लेकर 50 तक लाई करती हैं, कोई वैल्यू आ गई जो 1000 या फिर 1 लाख तक जा रही है, इसे हम कहते हैं आउटलायर। इसके बारे में वैसे ना मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज से प्लीज उसे जाकर जरूर देखना, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लेना, चाहे इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लेना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो सा ग्राफ है वो सिंपल सा है, मैंने बाकी तो बता ही दिया। ठीक है, बाकी आप जब ना बॉक्स प्लॉट के बारे में पढ़ोगे या फिर मेरी जो सी पिछली वीडियो से जो मैटप्लॉटलिब की है उसे भी देखोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे ना जो आपको यहाँ पर ह्यू दिख रहा है, अगर मैं ना यहाँ पर ह्यू को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या देखोगे, इसने क्या किया, जो हमारा ह्यू क्या था सेक्स, तो इसने क्या किया, जो से मेल और फीमेल का बॉक्स प्लॉट था उसे अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर बना दिया है। पहले क्या था, हमारे पास एक बॉक्स प्लॉट था, अब इसने क्या किया, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बॉक्स प्लॉट यूज कर लिया, मतलब कि यहाँ पर हम 3 फीचर्स को यूज करके प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। अगर आप मैटप्लॉटलिब में ये सब कुछ करने जाते तो आपको मुश्किल हो जानी थी, पर सीबॉर्न ने क्या किया, सिंपल एक लाइन, सिंगल लाइन ने क्या किया, आपको कलरफुल जो सा ग्राफ है वो क्रिएट करके दे दिया है। और बाद में आप इसे यूज करके जैसे मर्जी फीचर एक्सट्रैक्शन करना है, या फिर आउटलायर्स को हटाना है, या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, जो मर्जी कर सकते हो इसके हेल्प से। ये बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है। ठीक है, और जो सी सीबॉर्न है वो ना मैटप्लॉटलिब को यूज करके ही बनाई गई है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो सा सीबॉर्न है वो मैटप्लॉटलिब का एडवांस वर्जन है। ठीक है, आप चाहो तो मैटप्लॉटलिब की जो सी वैल्यूज है ना उसे भी यूज करके देख सकते हो, इसके अंदर वो कंपैटिबल होती है इसके साथ। अब आगे हमारे पास आ जाता है वायलेंट प्लॉट। वायलेंट प्लॉट और जो सा बॉक्स प्लॉट है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको डिफरेंस बता देता हूँ, डिफरेंस क्या होता है।
ठीक है। डिफरेंस पता क्या होता है, जैसे कि जो आपको ये वायलेंट प्लॉट दिख रहा है, वायलेंट प्लॉट के अंदर जो मैंने आपको बताया था ना परसेंटाइल, जो आपको ये ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है नीचे वाला, ठीक है, ये डार्क पार्ट है, इसके जो से नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं 25 परसेंटाइल। जो बीच वाला पार्ट है जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा ये होता है 50 परसेंटाइल, और जो आपको अपर पार्ट दिख रहा है इसे हम कहते हैं 75 परसेंटाइल, ठीक है। और ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया, और जो आपको ये टेल दिख रही है ये होते हैं हमारे आउटलायर्स, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। और जो आपको ना बस वायलेंट प्लॉट में क्या होता है कि जो आपको ये जो सा दिख रहा है ना यहाँ पर कर्व्स है, ठीक है, ये एक तरह का आपको कह लो कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये बस ना गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐड कर देता है वायलेंट प्लॉट, बाकी इसमें और जो सा बॉक्स प्लॉट है इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी हमें आउटलायर्स ही फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी यूज कर लो, आप चाहे वायलेंट प्लॉट यूज कर लो चाहे आप बॉक्स प्लॉट यूज कर लो, दोनों को काम बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रिप प्लॉट की। स्ट्रिप प्लॉट को भी हम ना आउटलायर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ना मैं इसे शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करता हूं तो आप यहाँ पर चेकआउट करोगे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सब कुछ सेम है, बस मैंने यहाँ पर स्ट्रिप प्लॉट लिख दिया। मैं बस आपको ना ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जो ऊपर वाली चीजें हैं मेरे ख्याल से वो खुद आप पढ़ सकते हो, इतने आप कैपेबल हो कि आप इजिली इन सब चीजों को समझ सकते हो। आपने मैटप्लॉटलिब पढ़ी है अभी तक, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आती होंगी, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दे दूँ, ठीक है। बाकी आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब यहाँ पर देखो, अब ये इस ग्राफ में क्या है कि आप देख सकते हो जो पॉइंट्स काफी ज्यादा दूर है मतलब कि वो क्या है हमारे आउटलायर्स हैं, ठीक है। और जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं वो क्या मेल्स, ठीक है, जो उनसे ग्रीन कलर में है वो क्या है हमारे फीमेल्स, ठीक। यहाँ पर आपने इतने अच्छे से देख नहीं पा रहे कि मेल और फीमेल का, तो हम ना यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर ना डॉजे यूज कर सकते हैं। तो आप ना अगर यहाँ पर डॉजे लिख देते हो, जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया डॉज, ठीक है, डॉजे या फिर डॉज जो मर्जी आप कह लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं ट्रू करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या करेगा, मेल और फीमेल की जो सी वैल्यूज हैं उसे अलग अलग कर देगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मेल की वैल्यू यहाँ हो गई, फीमेल की वैल्यू यहाँ होगी, और अब ना जो आप मेल और फीमेल के जो से आउटलायर्स है वो आप इजिली देख सकते हो, जैसे कि आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको ना एक्चुअल पॉइंट्स दिखाता है। अगर आप ना वायलेंट प्लॉट या फिर बॉक्स प्लॉट यूज कर रहे हो तो आपको ना वहां पर एक्चुअल पॉइंट्स नहीं दिखते, बट इसकी हेल्प से जो आपका स्ट्रिप प्लॉट है ये आपको एक्चुअल पॉइंट्स दिखाता है कि कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है जो कि आउटलायर्स की हैं। इसकी हेल्प से आप ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारी जॉइंट प्लॉट की, ठीक है। तो जॉइंट प्लॉट के लिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं अगर ना यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे इसे हम कहते हैं जॉइंट प्लॉट। ये थोड़ा सा बड़ा ग्राफ है तो मैं इसे अलग दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जॉइंट प्लॉट है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिखना क्या है। लिखना बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। आपने बस x की जो सी वैल्यू है उसे डिफाइन कर देना है, y की वैल्यू को डिफाइन कर देना है, जो आपका ह्यू है उसे आपने डिफाइन कर देना है, पैलेट जो हमारा कलर होगा वो लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो सा काइंड है KDE का क्या मतलब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और शेडेड इज इक्वल टू ट्रू है, पहले ऐसे करते हैं, शेडेड इज इक्वल टू ट्रू को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ऐसे करते हैं, इसे पहले ना ऐसे रहने देते हैं और मैं आपको अब दिखाता हूँ, ठीक है। इस ग्राफ और उस ग्राफ को कंपेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप ना यहाँ पर शेड इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ये पता क्या करता है, ये ना जो आपके पास ये दो फीचर्स है ना, एज और फेयर, ठीक है, ये क्या करता है उन दोनों में कंपैरिजन करता है, ठीक है। इसके अंदर जो आपको यहाँ पर ये सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सर्कल्स डिफाइन करते हैं कि ये दोनों कैटेगरीज एक दूसरे के साथ कितने डिपेंडेंट हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ना मैं देखूं यहाँ पर जो 20 एज से लेकर अगर 40 एज के बीच बीच में देखूं तो मुझे दिख रहा है कि 20 से लेकर 40 एज के जो से लोग हैं उन्होंने 0 से लेकर इतनी, मतलब कि ये जो मान लो कि ये 50 है, ठीक है, 0 से लेकर $50 दिए इस फेयर के लिए, ठीक है। तो इससे मैं ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकता हूँ। पर अगर मैं क्या करूं, मतलब कि जो से ये वाला ग्राफ है ना ये इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर जो सा हमने शेडो को हटाया था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया शेडो इज इक्वल टू ट्रू। अब अगर मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करूंगा तो मेरे पास जो सा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो सा ग्राफ है ये शेडेड फॉर्मेट में है, पहले क्या था कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हो, आप कंपैरिजन करके देख सकते हो। मैंने जैसे मैं साइड बाय साइड दिखाता हूँ, बस इसने क्या किया, सिंपली इसे शेड कर दिया है। और आपको जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये दिखा रहा है कि फीमेल्स कितनी है और मेल्स कितने हैं वो हमें दिखा रहा है, बट ये अभी भी इतना क्लियर नहीं है। तो आप चाहो तो इसे अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं इसे हटा देता हूँ, ये बस मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन किया और जब मैं अब रन करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमने ज्यादा चेंजेस नहीं किए, बस यहाँ पर ना हमने सी मैप को यूज किया। सी मैप क्या करेगा वो आपको अब पता लग जाएगा। सी मैप क्या कर रहा है, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो ज्यादा रिलेटेड पार्ट है, मतलब कि जहां पर जो हमारी ज्यादा से ज्यादा एज और फेयर की वैल्यूज
मीट कर रही हैं या फिर प्रेजेंट है, वो वाला पार्ट ज्यादा डार्क होगा, ठीक है, या फिर ब्लू कलर में होगा। जितनी जो सी वैल्यूज है एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर रही हैं, वो उतना जो सा उसका कलर है वो येलोइश होता जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना ये वाले पार्ट, ठीक है, ये भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ही हमें बताई हुई है, या फिर मैं कह दूं कि यहाँ पर हमारे पास हिस्टोग्राम प्रेजेंट है, ये वाला, ठीक है, ये हमारे हिस्टोग्राम का स्मूथ वर्जन है। तो आप देख सकते हो जहां पर जो इसके पीक्स हैं, जो आपको ये वाले पीक्स दिख रहे हैं और जो से ये वाले पीक्स दिख रहे हैं, जहां ये कोलाइड कर रहे हैं वहां पर क्या है, जो से ये कलर है वो डार्क ब्लू कलर में है, ठीक है। और जहां पर इनकी पूंछ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जहां पर ये पूंछ प्रेजेंट है वहां पर जो सा कलर है वो येलोइश है, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी होंगी कि जो सा ये वाला ग्राफ है ये किस चीज के लिए यूज करते हैं। अगर आपने दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करना हो, या फिर दो कैटेगरीज के बीच में, या फिर दो फीचर्स के बीच में आपने कंपैरिजन करना हो, तो आप ज्वाइंट प्लॉट को यूज कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ना अगला भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख के रखी हुई थी ताकि मैं आपको इजिली बता सकूं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि चेंजेस क्या है। इस बार मैंने क्या किया, जो सा काइंड था उसे KDE से हेक्स कर दिया, ठीक। आप देखोगे हेक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सा हेक्सागन की फॉर्मेट में हमारे पास आंसर आएगा। अब क्या है कि जो सा हेक्सागन जितना डार्क होगा वो बताएगा कि ये उतने रिलेटेड है, उस जगह पर इतने ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। बाकी जो येलोइश पार्ट है वो हमें बताएगा कि ये कितने रिलेटेड नहीं है, मतलब कि कौन कौन एरिया, किस किस एरिया में ये एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसका काम बिल्कुल सेम है, ठीक है, इतना कुछ खास इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस सी मैप क्या करता है, इसे मैप कर देता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर, मतलब कि जो ज्यादा एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे वो डार्क कलर में आ जाए, बाकी जो उनसे होंगे येलोइश कलर में आ जाए, ठीक है। इसका ये ना एक सी मैप की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये दी हुई हैं, बाकी आप ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप सी मैप की हेल्प से ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं पेयर प्लॉट की, ठीक है। पेयर प्लॉट में पता क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ना कुछ कॉलम्स गिवन है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास कॉलम्स है, सर्वाइव्ड, पी क्लास, सेक्स, एज, सिबलिंग, मतलब कि सिबलिंग्स वगैरह, ठीक है, और सारा कुछ हमारे पास गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ना कुछ फीचर्स को ले रहा हूँ, और मैं एक चीज बता दूं, पेयर प्लॉट के अंदर बस ना न्यूमेरिकल डाटा ही जाता है। तो जो जो फीचर्स के अंदर न्यूमेरिकल डाटा होगा उसे ही आपने यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ना कुछ कैटेगरिकल डाटा भी था, तो मैंने इसे ऐसे डिफाइन किया। आप चाहो तो इसे ना डायरेक्ट DF भी डाल सकते थे अगर आपके पास सारा न्यूमेरिकल डाटा होता, ठीक है। तो ये चीज चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया ह्यू की वैल्यू डाल दी सिब SP, मतलब कि मैं उसके रिलेटेड उसके अकॉर्डिंगली ह्यू सेट कर रहा हूँ। अब अगर मैं ना इसे रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे, मैं इसे ना अलग यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो पेयर प्लॉट पता क्या करता है, जितने भी हमारे पास कॉलम्स प्रेजेंट है, जो आपको यहाँ पर 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है, इनके ना कॉम्बिनेशन बना लेता है, मतलब कि पी क्लास का पी क्लास के साथ, पी क्लास का फेयर के साथ, पी क्लास का एज के साथ, ऐसे ये सबके साथ ये क्या करता है, पेयर बना लेता है, मतलब कि फेयर का पी क्लास के साथ, ऐसे ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितने भी पेयर्स होते हैं उनको डिफाइन कर देता है और एक ग्राफ प्लॉट कर देता है, मतलब कि स्कैटर प्लॉट कर देता है, ठीक है। इनमें स्कैटर प्लॉट भी होता है और हिस्टोग्राम भी होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 मैट्रिक्स है, मतलब कि यहाँ पर 9 हमारे पास ग्राफ प्रेजेंट है। पहला ये रहा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, ठीक है। यहाँ पर 9 ग्राफ्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो हमारा सिब SP है वो कलर को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हमारा जो सा 4th कॉलम है वो नहीं आ रहा। नहीं तो यहाँ पर ना 4x4 की मैट्रिक्स बनती, मतलब कि 16 की मैट्रिक्स बनती, ठीक है। तो यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स इसलिए बन रही है क्योंकि जो सा एक कॉलम है वो कलर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो पी क्लास का पी क्लास के साथ कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, पी क्लास का फेयर के साथ कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, जो आपको यहाँ पर स्कैटर प्लॉट दिख रहा है, पी क्लास का ये एज के साथ जो सा स्कैटर प्लॉट है वो दिखा रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो डायगोनल के अंदर हमारे पास हिस्टोग्राम प्रेजेंट है, और जो हमारे पास बाकी वैल्यूज है वो कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब कि जैसे फेयर और पी क्लास का, ठीक है, फेयर और पी क्लास का, और यहाँ पर एज और फेयर का कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हो, जो ये कॉम्बिनेशंस हैं इनकी हेल्प से भी ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हो और इनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने इसके बारे में ना मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स में काफी अच्छे से बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी वीडियोस आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हीट मैप की, ठीक है। हीट मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगर आपने ना मेरी नंपाई और पांडास वाली सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। कोरिलेशन क्या करता है, हमें ना जितने भी हमारे पास कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनका आपस में कोरिलेशन दिखाता है,
कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक कॉलम की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो दूसरे कॉलम का क्या कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मैं जैसे हो सकता है ना कि एक कॉलम के अंदर अगर वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे कॉलम के अंदर भी वैल्यू बढ़ रही हो, या फिर एक कॉलम की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी की कम हो रही हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हीट मैप को यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली df.correlation लिखोगे तब भी आपके पास ये सारा कुछ डाटा आ जाएगा, तो ये ना दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता और आपको इतना क्लियर भी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हीट मैप को यूज करते हैं। तो सिंपल है इसे प्लॉट करना, sns.heatmap, ठीक है, और आपने क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर देना है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर जो सा हीट मैप है वो हमारे पास आ चुका है, और आप यहाँ पर देख रहे होगे, ठीक है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर जो सा कलर है वो स्किन टोन के अंदर है तो क्या होगा, जितना स्किन टोन के नजदीक होगी वैल्यू उतना जो सा ग्राफ है, या फिर मैं कह दूं उतने जो से वो वाले कॉलम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, ठीक है। और जितनी जो सी वैल्यू है वो डार्क ब्लैक या फिर डार्क ब्लू कलर के अंदर जाती जा रही है उतने वो रिवर्सली कोरिलेटेड है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको देखने को लग रहा होगा, क्योंकि जो सा जीरो है उसके अंदर हमारे पास ब्राउनिश वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वैल्यू जीरो है मतलब कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब कि एक कॉलम का दूसरे कॉलम के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि एक कॉलम की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरे की भी इंक्रीज कर रही हो। दूसरा हो सकता है कि दोनों का एक दूसरे पर कोई इंपैक्ट ही ना हो रहा हो, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि अगर एक की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और दूसरी की डिक्रीज कर रही है तो वहां पर जो सा हमारा आंसर होगा वो नेगेटिव के अंदर आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना -0.34, ठीक है, -0.37, मतलब कि जो से ये वाले कॉलम है, मतलब कि पी क्लास, और जो सा आपको यहाँ पर सर्वाइव्ड दिख रहा है, ठीक है, ये जो सा सर्वाइव्ड और जो सा ये पी क्लास वाला कॉलम है ये एक दूसरे के साथ रिवर्सली कोरिलेटेड है, ठीक है। मतलब कि अगर सर्वाइव्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जो सी पी क्लास की वैल्यू है वो डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हम हीट मैप को यूज करते हैं, ठीक है। हीट मैप को पढ़ना बहुत ज्यादा ईजी है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी अगर आपने इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप ना यहाँ पर सी मैप को यूज करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो सा सी मैप के जो से कलर्स होते हैं वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। जो ये कलरफुल जो कलर करने वाला काम है वो आप खुद भी कर सकते हो, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है। मेरा मेन मोटिव था कि आपको सारी चीजें क्लियर कर देना ताकि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जो आपको यहाँ पर ना एन नॉट दिख रहा है, एन नॉट मैंने इसलिए लिखा है, अगर आप एन नॉट इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखोगे तो आपको जो इसके बीच में वैल्यूज दिख रही है 1 -0.34 ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप चाहो तो मैं ऐसे करता हूँ, रन करके दिखाई देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ और शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से जब रन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बीच वाली वैल्यूज थी वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। पर मुझे ना वैसे ही थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है, थोड़ा पढ़ना भी ईजी हो जाता है, तो इसलिए मैंने ना इसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास पूरा हीट मैप आ चुका है, और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो से फीचर्स हैं जो एक दूसरे के साथ ज्यादा कोरिलेटेड है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट गाइज मैं आपको ना एक राज की बात बताऊं, ज्यादातर इंडस्ट्री में ना हम मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न को नहीं यूज करते, उस टाइम पर हम यूज कर रहे होते हैं प्लॉटली को। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं यूज करते सीबोर्न और मैटप्लॉटलिब को, पर ना जो सा प्लॉटली है वो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव होता है। और अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो उस सीरीज का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हो।